आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है कि जो लोकतंत्र की जो मूल इकाई है उसको कुचल करके रख दिया है। नियम कानून इनके लिए कोई अर्थ नहीं बनते। और पहले तो पंचायत के चुनाव को टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगा करके जो प्रयत्न किए उसमें विफल हुए, हाई कोर्ट में हुए, सुप्रीम कोर्ट में। और आज अगर चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, उस फैसले के मुताबिक हो रहे हैं। अब उसके बावजूद भी इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, और उसके बाद और भी चीजों को आने वाले समय में जो जनमत आया है उसको प्रभावित करने के लिए अलग अलग नियमों में जो है परिवर्तन करने की दिशा में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। एक जगह करोड़ के लिए भी कहा। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की एक जो है वो एक तरह की जो है वो उनकी ओर से जो है वो खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई। इसके अलावा आगे बढ़ करके आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम आ गए। मेजॉरिटी जगह हिमाचल प्रदेश में जो काउंसलर चुन करके आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है कैंडिडेट वो ज्यादा आए। 25 में से 18 नगर परिषद में हमारी मेजॉरिटी आई है आज की तारीख में। 22 में से 12 नगर पंचायतों में मेजॉरिटी आई है, लेकिन उसको प्रभावित करने के लिए अब रास्ता कैसे निकाला जाए उसको तलाश रहे हैं। और उसके लिए परिवर्तन क्या कर दिए? परिवर्तन यह कर दिए कि जो नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होती थी, 7 डेज का नोटिस होता था, उसके बाद ओथ और उसके बाद इलेक्शन की प्रोसेस होती थी। उसमें जो टाइम की जो उसमें जो टाइम पीरियड का जो एक उसमें क्लॉज था उसको ओमिट कर दिया, उसको खत्म कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को पावर दे करके आने वाले समय में उसमें ये प्रावधान इस तरह का हो जाएगा कि आप 1 महीने के बाद कराओ, 2 महीने के बाद कराओ, 3 महीने के बाद कराओ, 6 महीने के बाद कराओ। यानी कि बड़े स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग होगी और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आए हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उस जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। धमकियां दी जा रही है, विजिलेंस के केस आपके खिलाफ खोलेंगे अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे। ट्रांसफर के धमकियां दी जा रही है, जिनके परिवार के लोग नौकरी करते हैं उनको कहा जा रहा है कि बदल देंगे। तो इस तरह से उस जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद एक फैसला और होता है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। चुनाव में आचार संहिता लगी है, पूरे प्रदेश भर में चुनाव हो रहे हैं और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं और कहते हैं कि इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं करेंगे। ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। गारंटी 1500 की जो महिलाओं को चुनाव से पहले दी थी उसको लागू करने की घोषणा की। क्या ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये पहले नहीं कर सकते थे या बाद में कर सकते थे? हिमाचल प्रदेश में बजट अनाउंसमेंट जो की है अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग ऑनरेरियम बढ़ाने के लिए, डेली का वो बढ़ाने के लिए, उन सारी चीजों को लेकर के उसके बारे में फैसला बिल्कुल आचार संहिता के बीच में किया, वो भी एक वायलेशन है। इसलिए हमने उचित समझा कि जिस प्रकार से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, बाधित करने की कोशिश की जा रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिल करके अपनी बात रखी जाए। इसलिए पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में जाकर के हमने अपनी बात वहां पर कही है
और हमने ये भी कहा है कि इसमें जो नियम और कानून की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस पर सरकार को कम से कम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से पूछा जाए कि आखिरकार ये सब क्यों है। इस तरह की बातें देखिए, चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, नगर परिषद में भी, नगर पंचायत में, लेकिन उसको बाधित और प्रभावित करने की कोशिश है वो जारी है। लगातार जो काउंसलर आए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी का बिजनेस है, उस बिजनेस में कई तरह की सरकार की एजेंसी जो है उसमें दखल दे करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है। कर्मचारी किसी परिवार का है, उनको ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। कोई बिजनेस कोई अपना करता है, कोई कारोबार करता है, विजिलेंस के केसेस उनके खिलाफ बनाने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो जिसका हम डट करके विरोध करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को खाड़ फेंकने का सीधा सीधा संदेश जो है नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव में पहले दौर में आ चुका है। ग्लोबल इशू है तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को इस बात को समझना चाहिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि वजह क्या है। जो युद्ध के कारण एक स्थिति बनी है, तेल का क्राइसिस और तेल की कीमतें बढ़ने का विषय पूरे देश और दुनिया के सामने है, सब जानते हैं। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती है? आपने सरकार में आने के बाद 7 रुपए से ज्यादा अभी तक जो है वो डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी की है, उसको आप कम करिए। आपने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बिल ला करके ऑर्फन सेस और उसके बाद दूसरा जो विडो के ऊपर सेस उनका नाम से जो है वो पैसा इकट्ठा करने का रास्ता निकाला था, उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी आपने। क्या आपकी मंशा क्या है? आप और ज्यादा महंगा करना चाहते हैं? अगर कम करना चाहते हैं, अगर बोझ कम करना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार वैट कम करे। सीधी सी बात। आपका आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में बहुत मुश्किल हो रही है, राशनिंग हो रही है और रसोई गैस की किल्लत भी बहुत जगह पर हो रही है। देखिए, मैं इस बात को लेकर सिर्फ इतना कहना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, उस परिस्थिति को मुझे पूरा भरोसा है कि वो हैंडल करने की सिचुएशन में है और बहुत जल्दी चीजें ठीक होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आग्रह करने के लिए पहुंचा। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आधारभूत चुनाव हैं और हिमाचल प्रदेश में बाई एंड लार्ज ये सिंबल पर चुनाव नहीं होते हैं। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाहट में है कि हर प्रकार के नियमों को बदलकर, तोड़ मरोड़ कर चुनाव को हाईजैक करने का एक षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनके जो रूल्स हैं, उन रूल्स को चुनाव शुरू होने के बाद उनके अंदर अमेंडमेंट करना, रिजर्वेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके जिलाधीश महोदय को पावर्स देना और अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के और इलेक्शन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके अनलिमिटेड पावर्स जिलाधीश महोदय को देकर, अर्थात पीछे से बैकडोर से कांग्रेस के नेताओं को पावर्स देना, ये सीधा सीधा हॉर्स ट्रेडिंग और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी जन भावनाओं का अपमान करके और चुनाव को हाईजैक करने की कहानी है। वास्तव में कांग्रेस क्योंकि सब तरफ हार रही है और ये जो जिला परिषद की पहली वोटिंग 26 को, दूसरी 28 को और 30 को होगी, इसमें एक तरफा हार कांग्रेस को मिलने वाली है। कांग्रेस ने इसीलिए अपने उम्मीदवारों को नामित भी नहीं किया, कहीं पर भी एक भी उम्मीदवार को कांग्रेस ने नामित नहीं किया है और कारण यही है कि कांग्रेस बुरी तरह से और चुनाव हार रही है। जनता का गुस्सा कांग्रेस को फेस करना पड़ रहा है और अब उसमें से नाक बचाने की कोई तरकीब निकालते हुए
संविधान को और रूल्स को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास अपना विषय रखा है और हम जनता की आवाज बनकर खड़े रहेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।